ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग चल रही है इस वक्त जो है तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं वो भी एक पेज पर आ गए हैं और ईरान की जो हिमायत उसका ऐलान कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि कराची, ख़ास तौर पर पाकिस्तान कराची में जो है यहाँ की हमारी जो आवाम है वो बाकायदा ईरान के हक़ में जो है वो सड़कों पर भी नज़र आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के बाहर। यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ जो हमारे मज़ाहिब हैं उनके उलमा और बाकायदा यहाँ पर हिंदू कौंसिल के भी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ एहतजाज में शिरकत कर रहे हैं और यहाँ पर बाकायदा हिमायत का ऐलान कर रहे हैं, ईरान की हिमायत का। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं MWM कराची के सदर सादिक जाफरी साहब। इनसे बात करेंगे कि ये क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि इस वक्त जो है जो जंग चल रही है ईरान और इसराइल की उसमें जो है वो शिद्दत आती जा रही है, बड़े हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, शिद्दत आ रही है। तो इस हवाले से क्या कहें जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। सबसे पहले मैं सलाम पेश करता हूँ ईरानी कौम को, ईरानी क़ियादत को, जो बिला रंग व नस्ल व मज़हब से बालातर होकर उन्होंने फ़लस्तीन के मज़लूमीन का साथ दिया और उनके जो आला क़ियादत हैं इस रास्ते में शहीद हो गए। आज उनके जज्बे को देखकर, ईरानी कौम के इत्तेहाद को देखकर, उनके वलवले को देखकर मुसलमानों को हौसला मिला है। इस वक्त पूरी दुनिया में आलम इस्लाम एक पेज पर आ गया है, बल्कि जिसके दिल में इंसानियत है, वो जिसके दिल में रहम है, जो इसराइल के जुल्म के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं, वो सारे इकट्ठे हो गए हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान तो है ही है। आज आलम इस्लाम के तमाम मुसलमान एक ज़बान होकर इनके साथ इज़हार हमदर्दी कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी कौम इंशाअल्लाह कल भी हम इकट्ठे थे फ़लस्तीनियों के साथ। आज ईरान पर हमला हो रहा है, हमला करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें भी पाकिस्तानी अवाम भरपूर इंशाअल्लाह चट्टानों की तरफ हम ईरानी कौम के साथ खड़े हैं। हर सतह पे हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत की तरफ से भी बयान खुशाइन है कि ये ऐलान किया मुख्तलिफ वज़रा की जानिब से कि हम ईरानी कौम के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह ज़रूरत पड़े, अगर हमारी हुकूमत, हमारे इदारे इजाज़त दे तो पाकिस्तानी अवाम वहाँ भी जाके लड़ने के लिए इंशाअल्लाह तैयार हो जाएंगे। ये गैरत ईमानी का मसला है, ये दो मुल्कों की जंग नहीं है, बल्कि आलम इस्लाम और आलम कुफ्र की जंग है। ईरान पर हमला एक मुल्क पे हमला नहीं है, बल्कि आलम इस्लाम पर, आलम इंसानियत पे हमला है। लिहाजा आज से ये मुजाहरों का सिलसिला शुरू हुआ है। अच्छा, अलामा साहब ये बताएगा कि इस वक्त जोश और जज्बा बहुत देखने में आ रहा है अवामी ईरानी अवाम का, और वो जो है अपने सुप्रीम लीडर के पीछे खड़े हैं और कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। पहले इसराइल ने इस तरह से हमले किए कि रात की तारीख़ी में हमले किए और बड़ी आला क़यादत को भी नुकसान पहुँचाया, लेकिन उसके बावजूद जो है वहाँ की आवाम है, उनका जज्बा जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा। तो आपकी वहाँ की आवाम के लिए क्या कहेंगे आप? मैं ईरानी आवाम को सलाम पेश करता हूँ, साथ साथ ईरानी क़ियादत को सलाम पेश करता हूँ। किसी भी मुल्क में आप नहीं देखेंगे वहाँ सिपाही मैदान जंग में आगे होंगे। वाहिद ईरान मुल्क है जिसके बड़े बड़े कमांडर राह इस्लाम में कुर्बान हुए, कासिम सुलेमानी जैसे, और उनके जो आर्मी चीफ हैं वो भी इस जंग में शहीद हुए। और सबसे बढ़कर उनके रहबर का जो पैगाम आप सुने, मेरा कोई जो है इतनी इज़्ज़त नहीं है, मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है। मसला मेरा और ईरानी कौम का नहीं है, बल्कि आलम इस्लाम का मसला है। लिहाजा वो इस्लाम के लिए खड़े हैं, वो आलम इंसानियत की बका के लिए खड़े हैं, वो जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हैं। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। जो अल्लाह की राह में खड़े हो जाएँ, अल्लाह की मदद करे तो अल्लाह भी हमेशा मदद उनके करेंगे। आज देखो सुपर ताकत अमेरिका के लिए दुनिया घबरा रही है, वो सीने तान कर अवाम, आप देखें जहाँ मिसाइल गिर रहे हैं वहाँ अवाम जो है नारे लगा। अच्छा, अमेरिका जो है बार बार धमकियाँ दे रहा है कि अमेरिका भी हमला कर सकता है, तो आप क्या समझते हैं अमेरिका क्या हमला करेगा? वाकई बेवकूफ़ी करेगा ये? अमेरिका में टप्पड़ अब ख़त्म हो गया है, उसकी नाजायज़ औलाद अख्ताम के मराहिल में है। अगर ये गलती करें तो उसको मुँह तोड़ जवाब मिलेगा। तमाम मुस्लिम दुनिया, हत्ता कि चीन और दीगर मुल्कों ने कहा है कि अगर ये गलती करेंगे
तो फिर उसको उसका जवाब का सामना पड़ेगा। यहाँ तालिबान को भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने भी कहा है कि अगर अमेरिका बराह रास्त ईरान पे हमला करे भी हम भी हमला करने के लिए तैयार है। तो अब वो मरहला अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है। आगे आप देखेंगे पूरी दुनिया अमेरिका के मुखालिफ हो जाएंगे, क्योंकि जुल्म है। ताकत के ज़रिए आप लोगों को जो है वो बेघर कर रहे हैं। हज़ारों फ़लस्तीनी बेघर हैं, हज़ारों का जो है वो शुहदा है। आप हर जगह बदमाशी करेंगे तो बदमाशी एक हद तक है, लेकिन असल ताकत खुदा की ताकत है। अल्लाह की लाती जो है बेवाज है। रहबर ने फरमाया था कि 25 के आखिर में वो इस दुनिया से मिट जाएंगे। वही होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत जल्द दुनिया इस खुशखबरी को सुन लेंगे। इसराइल ने फना होना था, हो जाएगा। अमेरिका भी अगर अपना कबीला दुरुस्त ना करे तो उसके भी जवाल का भी आगाज़ हो चुका है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अल्लामा सादिक जाफरी साहब। उनका यही कहना है कि ये जो जंग है ये ईरान और इसराइल की जंग नहीं, बल्कि ये आलम इस्लाम और आलम कुफ्र की जंग है। और इसमें जो है यकीनन जो जीत है वो हमारे मुसलमानों की होगी, इस्लाम की होगी। और ईरान इस वक्त अकेला नहीं है, तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं वो ईरान के साथ हैं। और ख़ास तौर पर जो सऊदी अरब की तरफ से बयान आया है वो भी खुश आइंद है, वो भी ईरान के साथ खड़ा है। और उसके साथ साथ चाहे कोई भी हो, एक रंग दिया जा रहा था, ये ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद ईरान को चाहने वाले सिर्फ अहले तशी या शिया हजरात ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अहले सुन्नत हो, अहले तशी हो, कोई भी हो, तमाम एक पेज पर हैं और आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और इस वक्त तमाम इस्लामी ममालिक जितने भी हैं वो ईरान के साथ खड़े हैं। और इस बार जो है इसराइल को कहीं भागने का मौका नहीं देंगे। और उसका टाइम जो है इसराइल का वो मुकम्मल हो गया है। और इस बार इसराइल का ख़ात्मा जो है वो यकीनन होगा। और अगर अमेरिका भी जो है वो सबक नहीं सीखता, अगर वो कोई ऐसी हरकत करता है तो उसका हश्र भी जो है वो इसराइल जैसा ही होगा।